डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसका जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट होता है वो आपके स्टेट कोड से मैच करता है। जैसे महाराष्ट्र का है तो एमएच रहेगा, गुजरात का है तो जीजे रहेगा, यूपी का है तो यूपी रहेगा। इसी तरीके से मैच करता है बेसिकली आपका स्टेट कोड आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन से। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इन्होंने एक नया रजिस्ट्रेशन सीरीज लॉन्च किया है जो बेसिकली स्टार्ट होगा आईएन से। यहाँ पे आईएन जो है दैट इज स्टैंड फॉर इंडिया, ठीक है। मतलब पैन इंडिया आप एक ही नंबर लेके घूम सकते हो। इससे पहले ऐसा नहीं था। आप दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करना पड़ता था, बट अब ये चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पर्पज क्या है गवर्नमेंट को ऐसा करने का, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या जितने लोग अप्लाई करेंगे सभी को ऐसा मिल जाएगा या कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, क्या नई व्हीकल पे केवल मिलेगा या फिर पुरानी व्हीकल पे भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे सीएमबीआर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं या सीएमबीआर के किस रूल में चेंज किया गया है वो रूल को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी का हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर नए इशू किए जाएंगे उसमें डिफरेंस क्या होगा, मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, पहले आईएन से स्टार्ट होता था, बाद में डिस्ट्रिक्ट कोड हुआ करते थे, उसके बाद आपका नंबर हुआ करता था, तो वो अब कैसा दिखेगा। और लास्ट में बेसिकली अगर ये सब चीज़ें लॉन्च किया जा रहा है तो आप सभी को पता है कि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रोड टैक्सेस होते हैं। कहीं पे रोड टैक्स कम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड टैक्स बेंगलुरु मतलब कर्नाटका स्टेट का है। तो अगर आप ये कहोगे कि अगर अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्सेस हैं तो इसको कैसे इससे कम्युनिटी लिया जाएगा, क्या अभी भी टैक्स चेंज रहेगा या सेम रहेगा, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और कितना टैक्स रहेगा किस व्हीकल के लिए, ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको एक सिंबॉलिक नंबर प्लेट दिख रहा होगा, बेसिकली ये आईएन से स्टार्ट होगा। आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं जो आपके मोटर व्हीकल से रिलेटेड हैं, मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड हैं, मोटर व्हीकल के न्यूज़ से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नंबर प्लेट के बारे में इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। 7 मिनट की वीडियो आप देख सकते हो। ये स्क्रैपेज पॉलिसी, बाकी सारी वीडियोज़ हैं। यहाँ पे बेसिकली किस तरीके से आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, ये जो वर्ड आप लिखोगे उसके आगे अगर आप मनु एकेडमी लिख देते हो तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। वीडियो सर्च करके आप देख सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। एक बार ये यूआरएल देख लीजिए आप, @manu academy है, क्योंकि कुछ डुप्लीकेट्स अकाउंट्स भी बने हुए हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप उन डुप्लीकेट अकाउंट को नहीं ज्वाइन करिए, बट आप इस कन्फ्यूज़न में उसको ज्वाइन करें कि वो मेरा अकाउंट है। तो मे बी इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार यूआरएल देख लें। ये ग्रुप है, इस ग्रुप का यूआरएल भी देख लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इनको भी लग रहा था और काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड भी आ रही थी। क्योंकि क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, किसी एमएनसी में हो और आप कहीं पे पोस्टेड हो, फिर क्या होता है सडन आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपको दूसरे स्टेट में जाना है, आपने कहीं पे व्हीकल परचेज कर लिया, फिर आपको उस व्हीकल को बेचना पड़ता था। अगर आप नहीं बेचते उस व्हीकल को दूसरे स्टेट में लेके जाते हो, बिल्कुल लेके जाइए, बट वहाँ पर आपको अलग से टैक्स भरना पड़ता था। कहीं पे टैक्स बहुत ज़्यादा होता था। हो सकता है कि आपका जो होम स्टेट है जहाँ पे आपने व्हीकल को ख़रीदा है वहाँ पे आपने कम स्टेट टैक्स दे के पे किया है। दोबारा आप बेचोगे उसको तो नुकसान होगा, नहीं बेचोगे लेके जाओगे दूसरे स्टेट में तो वहाँ पे आपको अगेन रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब एक हेडेक भी है कि वहाँ पर आपको जाके पेपर वर्क करना है। तो गवर्नमेंट इसको एड्रेस करना चाह रही है और बेसिकली ये ड्राफ्ट भी आ चुका है ऑलरेडी। इस पे जो पब्लिक कमेंट्स हैं वो भी मंगाए जा चुके हैं, मतलब मंगाए जा रहे हैं, अभी भी डेट है। अगर आप चाहो तो आप भी कमेंट कर सकते हो। बेसिकली ये अभी इशू किया जाएगा कि जो इंटर स्टेट मोबिलिटी है व्हीकल को लेके वो थोड़ी आसान बनाई जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने पैन इंडिया कोड लॉन्च किया है, दैट इज़ आईएन। आपने देखे होंगे कि कहीं भी इंडिया से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो आईएन से स्टार्ट होती हैं। मतलब जो आप इंडिया लिखते हो उसके जो बेसिक मतलब स्टार्टिंग के जो दो वर्ड हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसी टाइप से अब व्हीकल में भी ये यूज़ किए जाएंगे। जैसे आप देखे हो पहले कि जैसे स्टेट कोड यूज़ किए जाते थे उसी तरीके से। अब कौन से लोग हैं जो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप पीएसयूज़ के एम्प्लॉय हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, बिल्कुल आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप सेंट्रल पीएसयूज़ या स्टेट के एम्प्लॉय हो तो आपको कुछ नहीं करना है, मिल जाएगा ये। बस आपको आई कार्ड सबमिट करना होगा। वहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे जब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे तब।
बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपकी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो ब्रांचेज हैं कम से कम 5 स्टेट या उससे ज़्यादा में होनी चाहिए। अगर उससे कम स्टेट में उसकी ब्रांचेज हैं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अभी के लिए फैसिलिटी केवल उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनकी ब्रांचेज 5 से ज़्यादा स्टेट में हैं, ताकि ऐसा फील हो कि उनको फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ता है और वो ये फेस करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और भी समझना है आपको कि क्या ये पुरानी व्हीकल पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या केवल नई व्हीकल पे मिलेगा। और दूसरी, क्या ये लॉन्च कर दिया गया है तो सबके लिए कंपलसरी है? जी बिल्कुल नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, आपके मन के ऊपर है। आप चाहो तो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो, अगर नहीं चाहो तो आप पहले वाले प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हो। दूसरी, चाहे आप नई व्हीकल परचेज कर रहे हो या फिर आपके पास पुरानी व्हीकल हो, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपका नंबर प्लेट चेंज कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है कि किन लोगों को IN वाला नंबर प्लेट इशू किया जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके लिए कुछ चेंजेज करने पड़ेंगे आपको CMBR में। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट था, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आपको चेंजेज करने पड़ेंगे। पहला जो आपका रूल 47 है, जो बेसिकली बात करता है एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, जहां पे मेंशन किया गया है कि मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से प्रूफ देने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे सेल सर्टिफिकेट आपने जिससे खरीदा है वो बेसिकली इशू करता है, इंश्योरेंस आपको चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए आपको, एड्रेस चाहिए आपको, फिर एक रोड वर्थनेस सर्टिफिकेट देता है जो भी मैन्युफैक्चरर है वो देता है स्टार्टिंग में, बाद में मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अलग से आता है, बट स्टार्टिंग में नई व्हीकल के लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो रोड वर्थनेस सर्टिफिकेट देते हैं ये। फिर अगर आप व्हीकल कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कस्टम क्लियरेंस भी चाहिए होता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको चाहिए होता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड कर दिया गया है कि अगर आपको IN वाला चाहिए बेसिकली नंबर प्लेट, तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स और आपको देने पड़ेंगे। एक तो ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा वर्किंग सर्टिफिकेट का, बेसिकली इसके लिए फॉर्म लॉन्च किया गया। इससे पहले आप फॉर्म भरते थे 20 व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए, अब आप फॉर्म भरोगे 20A। बेसिकली ये आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में देना होता है, आपको सारी चीज़ डिटेल फिल करके आपको ऑर्गेनाइजेशन से एक वर्क सर्टिफिकेट लेके आना होता है। किनको लाना होगा? जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आपका जो ऑफिशियल आई कार्ड है उसी के बेसिस पे, मतलब उसी के एड्रेस के बेसिस पे आपको IN सीरीज वाला नंबर दे दिया जाएगा। तो दोनों लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आपको एक वर्क सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपका जो ऑफिशियल आई कार्ड है उससे काम चल जाएगा। बाकी जो सर्टिफिकेट हैं वो तो चाहिए जो मैंने इससे पहले बताया। उसके अलावा 2 एडिशनल चीज़ें हैं, यहाँ पे ऑप्शन ऐड किए गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं इन दोनों सब क्लॉज को, कि अगर आपको IN वाला चाहते हो तो ये दोनों एडिशनली चाहिए। दोनों में से कोई एक बेसिकली जो भी आपके क्राइटेरिया से बिलोंग करता है वो। अब हम नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट रूल है जिसमें चेंजेस किए गए हैं दैट इज रूल 50 बेसिकली बात करता है आपके नंबर प्लेट या फिर रजिस्ट्रेशन के डिस्प्ले के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस टाइप का नंबर प्लेट आपका अब दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह कहा गया है कि लास्ट जो 2 डिजिट होगी वो बेसिकली ये बताएगा कि आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कौन से ईयर में होगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन प्लेट। नेक्स्ट चीज़ है जो IN है, यहाँ पे ये इंडियन सीरीज को बेसिकली बताता है, स्टैंड करता है कि आपकी व्हीकल जो है इंडिया में रजिस्टर्ड है और पूरे इंडिया में लेके आप कहीं पे भी घूम सकते हो। इससे पहले आपका स्टेट कोड बताता था कि आपकी व्हीकल किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, अब ये बताएगा कि आपकी व्हीकल इंडिया में रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसके अलावा 2 अल्फ़ाबेट होंगे और ये अल्फ़ाबेट AA से स्टार्ट होकर ZZ तक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए AA हो सकता है, AB हो सकता है, AC हो सकता है, इस तरीके से फिर BB आ सकता है, BA आ सकता है, BC आ सकता है, इस तरीके से पूरा कम्बिनेशन हो सकता है और ये लास्ट ZZ तक जा सकता है। इसके अलावा आपको 4 डिजिट दिए जाएंगे और यहाँ पे जो डिजिट यूज़ किए जाएंगे 0001 से लेके 999 तक यूज़ किया जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए किसी को फर्स्ट नंबर प्लेट IN वाली इशू किया जाता है और ये सारे नंबर पहले वाले लिए जाते हैं तो उसका नंबर प्लेट कैसे दिखेगा। तो ये स्टार्ट होगा नंबर प्लेट IN से, IN हो गया आपका। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 2 डिजिट होगा और ये दोनों डिजिट AA से स्टार्ट होकर ZZ तक चलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाला ले लेते हैं, AA ले लेते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि 4 डिजिट होगी आपके पास, तो डिजिट सबसे पहले वाला ले लेते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 0001 ले लेते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आपका 2 जो लास्ट डिजिट होगा वो बेसिकली ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन बताएगा कि कौन सी ईयर में आपकी व्हीकल रजिस्टर की जा रही है। तो सपोज कर लीजिए कि हम 21 में रजिस्टर कर रहे हैं, तो ये 21 ले लिया। तो इस टाइप का कुछ नंबर प्लेट आपका दिखेगा। नंबर प्लेट आप यहाँ पे A की जगह पे AB हो सकता है, BC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे जो अल्फ़ाबेट अवेलेबल रहेगा वो वहाँ पे रखा जाएगा।
कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, मे बी वो पूछ सकते हैं कि ये जो वर्ड है क्या ये स्टेट के हिसाब से लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी अभी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है जो इनका ड्राफ्ट है, और ऐसा कुछ भी कहीं पे कहा नहीं गया है कि क्या ये स्टेट वाइज लिया जाएगा। चांसेस हैं कि नहीं लिया जाएगा। अगर स्टेट वाइज लिया जाएगा तो अगेन वही आइडेंटिफिकेशन रहेगा उसका कि बेसिकली ये इस स्टेट का है, तो उस आइडेंटिफिकेशन को गवर्नमेंट हटाना चाहती है। और गवर्नमेंट का ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है, अभी तो गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट कर रही है, लास्ट में शायद ये इसको इंप्लीमेंट करें लार्जर वे में कि हर जो प्राइवेट व्हीकल है, ध्यान रखना अभी ये प्राइवेट व्हीकल के लिए केवल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि जितनी भी प्राइवेट व्हीकल हैं पूरी इंडिया में सबको इसी तरीके से रजिस्टर किया जाए कि आप अपनी व्हीकल कहीं भी लेके जा सकते हो। इससे पहले मैंने ड्राफ्ट डिस्कस किया था कि वन नेशन वन रोड टैक्स, उसके बारे में भी गवर्नमेंट सोच रही है, उसका भी ड्राफ्ट तैयार है गवर्नमेंट के पास, बस कोविड की वजह से वो सारी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जैसे स्क्रैपेज पॉलिसी पड़ी हुई, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो पेंडिंग में पड़ी हुई है कोविड की वजह से। अब जो नेक्स्ट CMVR में अमेंडमेंट है, ये बेसिकली रूल 51 में एक नया सब रूल ऐड कर दिया गया है, दैट इज रूल 51A। यहाँ पे बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से टैक्स लिया जाएगा। अभी तक आपको पता है कि रोड टैक्स हर स्टेट का अलग अलग है, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया अभी, क्योंकि एक बड़ा सोर्स होता है, इसलिए वन नेशन वन रोड टैक्स पे जो स्टेट्स हैं वो तैयार भी नहीं हो रहे हैं। चूंकि व्हीकल रजिस्टर हो रही कहीं पे, ये व्हीकल पेट्रोल से चलेगी या डीजल से चलेगी तो वहाँ से भी खूब टैक्स आता है, इसलिए पेट्रोल डीजल को भी नहीं GST में रखा गया है, और लिकर शॉप को भी GST में नहीं रखा गया है। तो जो बड़े रेवेन्यू के सेक्टर्स हैं जिसमें कंट्रीब्यूशन स्टेट का ज़्यादा होता है, उनको बेसिकली जो स्टेट्स हैं वो चाहते नहीं कि GST में आए, चाहे वो BJP रूल्ड हो, कांग्रेस रूल्ड हो या फिर किसी और पार्टी के रूल्ड हो, जनरली वो नहीं चाहते हैं कि इसको GST में लाया जाए, क्योंकि इससे उनको डर लगता है कि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो वो रीज़न यहाँ पे भी है। तो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कुछ इस तरीके से फार्मूला बनाएंगे कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो रेवेन्यू है उसमें कोई लॉस नहीं हो, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ी वसूली जाएगी आपको 2 ईयर या 2 के मल्टीपल के हिसाब से वसूली जाएगी। अब कितना वसूली जाएगी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है, अगर आपकी व्हीकल 10 लाख से कम की है तो आपको 8%, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस की बात कर रहे हैं, एडिशनली 8% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 8% का मतलब क्या है, अगर आपकी व्हीकल 10 लाख से कम की है, सपोज कर लीजिए आपने 6 लाख की व्हीकल खरीदा है तो आपको 48,000 कुछ टैक्स देना पड़ेगा, 9 लाख का खरीदा है तो कुछ 72,000 के आसपास टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपने व्हीकल 10 लाख की खरीद ली तो ये वाला टैक्स स्लैब में आ जाओगे, यहाँ पे आपको 1 लाख टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरीके से 10 लाख के ऊपर की खरीद ली तो 12% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये है कि आपको किस रेंज में हो आप कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 चीज़ और मेंशन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा अगर आपकी व्हीकल डीजल से चलती है, और अगर आपकी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो 2% आपको टैक्स में छूट दिया जाएगा। तो ये बेसिकली है। और ये जो टैक्स वसूला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये 2 ईयर या फिर मल्टीपल ऑफ 2 ईयर के स्लैब में वसूला जाएगा। अभी वो चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, जैसे ही कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट का आ जाएगा, जब डिटेल में इस पॉलिसी को पब्लिश किया जाएगा, उस टाइम ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि बेसिकली किस तरीके से ये लेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसमें। बट अभी के लिए आप ये जान लो कि ये बेसिकली टैक्स स्लैब प्रपोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट के पास भेजा हुआ है। एक और चेंजेज है यहाँ पे, बेसिकली आपका जो रूल है 54, जो बेसिकली बात करता है कि किसी भी व्हीकल को अगर किसी होम स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाएं तो कितना दिन उसको बिना दूसरे रजिस्ट्रेशन मार्क्स के, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क्स के, हम वहाँ पे रख सकते हैं। तो 12 मंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एक चीज़ ऐड कर दिया गया है, एक सब क्लॉज ऐड कर दिया गया है और कहा गया है कि जो भी व्हीकल IN सीरीज की होंगी उन पे बेसिकली ये जो रूल 54 है ये अप्लाई नहीं होगा। वो कहीं पे भी किसी स्टेट में रजिस्टर हो, पूरी इंडिया में कहीं पे भी कितना भी दिनों के लिए रखी जा सकती है। मतलब वो जो 12 मंथ वाला बैरियर था उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब बिना टेंशन के आप व्हीकल को लेके कहीं भी घूम सकते हो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। इसकी बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स आपको धीरे धीरे समझ में आई गई होंगी कि आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आपका ट्रांसफ़र हुआ तो एक मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा कि यार व्हीकल को बेचूं कि वहाँ ले जाके टैक्स भरूं या फिर री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में दौड़ूं, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। टैक्स सेव होगा आपको, क्योंकि आपने सपोज करिए आपने आज व्हीकल खरीदे, 1 महीने बाद आपका ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट में टैक्स भरा, आप वहाँ जाओगे वहाँ अगेन टैक्स भरना पड़ेगा, तो कुछ आपके टैक्स सेविंग भी होगी। बट गवर्नमेंट ने इसका फॉर्मूला बना लिया, वो फॉर्मूला उन्होंने अभी ड्राफ्ट में लिखा नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से वो वसूलेंगे कि मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका लॉस नहीं हो। जैसे EMI होता है ना, उन्होंने स्लैब बना दिया 2-2 साल, 4-4 साल, 8-8 साल का,
कि उसी हिसाब से वो वसूलेंगे कि आप क्या करोगे, अल्टीमेटली घुमा फिरा के जितना टैक्स आप पहले देते थे उतना ही वो आपसे वसूल लेंगे। ऐसा कुछ गवर्नमेंट का मोटिव है जिस हिसाब से वो उन्होंने कहा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को लॉस में नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट चीज़ है आपका जो ड्रीम है आपका वन नेशन वन रोड टैक्स का, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा अगर ये सक्सेसफुली टेस्ट किया जाता है और सब कुछ इसमें ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का प्लान है कि हम करें वन नेशन वन रोड टैक्स हो, वन नेशन वन नंबर हो, तो ये सारी चीज़ें इन फर्दर प्लान करने में गवर्नमेंट को आसानी हो जाएगी, पब्लिक भी इसका हैबिचुअल हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे आज के वीडियो पे बेस्ड हैं। एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल मस्ट बी प्रोसेस विद इन, कितने दिन में प्रोसेस किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे रूल 47 का डिस्कशन किया रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो ये कितने दिन में प्रोसेस किया जाना चाहिए, ये प्रोसेस किया जाना चाहिए 7 डेज में, एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ जर्नी को यहाँ पे छोड़ के, जब आपको डिलीवरी मिलती है अपने व्हीकल की, उस डिलीवरी से लेके विद इन 1 वीक आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर देना है। सपोज कर लीजिए आप गोरखपुर रहते हो, आपने व्हीकल खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में है, बड़ी व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट करने में 10 दिन लग गया, तो उस 10 दिन को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है सी है। क्वेश्चन 2, हु इज एलिजिबल फॉर द IN रजिस्ट्रेशन मार्क। ऑल सेंटर एम्प्लॉय, बिल्कुल सही बात। ऑल स्टेट एम्प्लॉय, बिल्कुल सही बात, एलिजिबल हैं वो लोग। और यहाँ पे दिया गया है कि ऑल प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, सारे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में वही होंगे जिनकी कंपनी 5 से ज़्यादा स्टेट में ऑफिस रखती होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट विथ MH कैन स्टे फॉर द पीरियड इन अनदर प्लेस स्टार्टेड विथ रजिस्ट्रेशन GJ। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ये कि MH से रजिस्टर्ड है वो, मतलब महाराष्ट्र की है। GJ गुजरात में कितना दिनों तक रह सकती है वो, मतलब 12 मंथ तक रह सकती है बिना नया रजिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड विथ IN हैज इनवॉइस प्राइस 20 लाख, द रोड टैक्स ऑन द व्हीकल विल बी। मैक्सिमम रोड टैक्स इसमें कितना है, 12% है, जो कि किसी स्टेट से कम है, किसी स्टेट से ज़्यादा है, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हो, आपके यहाँ कितना लग रहा है। तो फायदा नुकसान अल्टीमेटली जो भी होने वाला है टैक्स को लेके, उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, बट ये एक चीज़ें हो जाएंगी कि आपका जो पेपर वर्क है, एक जो हेडेक है वो तो निकल जाएगा और बार बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा और बहुत मैटर में आपको इसका फायदा भी होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और बच के रहिए। परिवार वालों का, अपना, दोनों का ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।